देखो, वेरी गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम टू दिस क्लास। तो आपको बता दूं कि ये प्रोबेबिलिटी का एक सब टॉपिक है। ये कोई नया चैप्टर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का सब टॉपिक है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। इसी में थोड़ा स्टेटिस्टिक्स का भी पार्ट आएगा। ओके, अब देखिए, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एन ट्रायल्स है। ठीक है, एन ट्रायल्स है और हर एक ट्रायल का आउटकम है या तो सक्सेस या तो फेलियर। और आपको बता दूं ये अलग से क्यों डिफाइन किया गया। आप सोचो, प्रोबेबिलिटी क्यों होती है, आपको क्लियर है? जैसे नहीं, हॉर्स रेसिंग पे बेटिंग गेम्स होते हैं, तो आपको क्लियर है उसमें जनरली दो ही आउटकम्स होते हैं जो हमारे काम के हैं, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। एवरीवन क्लियर? जनरली यही होता है, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। तो अब गाइज इसकी स्टोरी बिल्डअप करते हैं। तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको पी मान लो, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू मान लो। तो अब मुझे बताओ कि पी प्लस क्यू विल ऑब्वियसली बी वन, क्योंकि या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। वी आर नॉट कंसिडरिंग या वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिचुएशन वेयर इट इज ड्रॉ। अगर ड्रॉ होगा तो फिर ये आपका बाइनोमियल ट्रायल नहीं होगा। अगर ड्रॉ भी एक केस आ गया, देन इट वोंट बी अ बाइनोमियल ट्रायल। अब एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया गया विच इज नंबर ऑफ सक्सेस, विच इज व्हाट? नंबर ऑफ सक्सेस। तो चलिए अब आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस। ठीक है, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए या इस क्वेश्चन को समझने के लिए लेट अस ट्राई दिस वन। ये देखो, ये क्वेश्चन करते हैं, आपको नहीं कॉपी करना है ये क्वेश्चन, आपको नहीं कॉपी करना है ये क्वेश्चन। आप बस ये क्वेश्चन ना रफ में एक बार ट्राई करो, रफ में एक बार ट्राई करो। तो मैं आपको पहली बात तो समझा दूं कि एक बार ये क्वेश्चन पहले रफ में ट्राई करो गाइस। पीपल हु जॉइंड इट, डोंट वरी, आप एक रफ नोटबुक निकाल लो। ठीक है, और ये ट्राई करिए। मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा, डोंट वरी। डोंट वरी, आप डिस्कनेक्ट हुए थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ठीक है, आई एम वेटिंग। एक डाइस है, उसको 7 बार थ्रो किया गया। गेटिंग अ नंबर 4 इज कंसिडर्ड सक्सेस। Find the probability of getting exactly to success. गाइस प्लीज, आपको फॉर्मूला कुछ नहीं सोचना है, आपको लॉजिक से करना है। तो देखिए, अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। आदित्य, आपका सही है, लेकिन आंसर पी और क्यू में क्यों छोड़ रहे हो? आंसर लिखिए। क्लोज है लेकिन आंसर लिखिए आप। मतलब पी और क्यू की वैल्यू तो बताइए। यू हैव टू गिव आंसर इन नंबर्स, मतलब वैल्यूज। तो गाइस ये रफ में करिए, प्लीज डोंट कॉपी। और मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रोबेबिलिटी इज अ रिस्की चैप्टर। इन जनरल बता रहा हूं, तो जब भी कोई आंसर आए डबल चेक कर लेना हमेशा। ठीक है। अब गाइस सब कोई सुनो, एक डाइस थ्रो होता है 7 टाइम्स, यानी गाइस एक्सपेरिमेंट जो है 7 बार हुआ। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैज अकर्ड 7 टाइम्स। और आपको क्लियर है, हर एक सिचुएशन में या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ट्रायल में 4 आएगा? तो आंसर इज 1/6। फिर बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है? 5/6। यहाँ तक ठीक है? सर वो आंसर बड़ा आ रहा है ना, मतलब वो अरे इसलिए बड़ा आ प्री रहा है में ही उससे पड़ क्या जा रहा फर्क है यार, क्या आ रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर टू है। की नहीं पावर नहीं 10 आएगा तो आप नहीं बताओगे क्या? समझ में आ रहा है उससे नहीं, क्या फर्क है? इसीलिए पी और क्यू में ही छोड़ दिया, वो लिखने में बहुत। ना क्या बड़ा आ रहा है, अभी देखते हैं। अच्छा देखो गाइस, अब तो एक एक करके चलिए सुनते हैं। हाँ, तो अब देखो, अब ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। अर्नब, आपको समझना है पेयर ऑफ डाइस नहीं थ्रो किया जा रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ गाइस, किसी को कुछ भी स्टेप में डाउट होगा पूछना। अब देखो, अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं 2 बार सक्सेस आए। तो आप बताओ 7 बार ये आपका ट्रायल्स हुआ है। तो गाइस बताओ 7 बार ट्रायल्स हुआ है, तो ये भी तो सोचना होगा कि इन विच थ्रो यू आर गेटिंग अ सक्सेस। क्योंकि भाई अगर थ्रो हो रहा है तो भाई वो आपको क्लियर है, सीक्वेंस उसका इंपॉर्टेंट है ना। सर सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये स्टाइल।
सर मतलब वो दो कौन से इस पे आएंगे वो भी हम चूज करेंगे कि 7 डाइसेस में 7 यस, नंबर आप आएंगे, सोचो उसमें एक फर्स्ट डाइस टू को आएंगे, अगर 7 बार थर्ड थ्रो फिफ्थ किया आएंगे, गया वैसे है। चूज करेंगे ना पहले। हाँ, अगर एक डाइस को 7 बार थ्रो किया गया है तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना भाई, फर्स्ट वाला है, थर्ड वाला है, कौन से टाइम पे आपको सक्सेस मिला है। जैसे मैचेस हो रहे हैं, 7 मैचेस हुए, जीतोगे हारोगे तो कौन से वाले में जीतोगे, दैट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो अब गए सबसे पहले एन ऑफ एस लिख देता हूं मैं, तो बताओ एन ऑफ एस क्या हो जाएगा। एन ऑफ एस हो जाएगा 6 × 6 × 6, तो 6⁻7। सबको क्लियर है, ये एन ऑफ एस है। प्रोबेबिलिटी में ये लिखना सबसे अच्छी बात होती है। अब बताओ एन ऑफ एस ये हो गया। अब बताओ एन ऑफ ई क्या होगा। तो आपको क्लियर है, एन ऑफ ई है पहले 7 में से 2 जगह चूज कर लो जहां सक्सेस चाहिए। अब बताओ सक्सेस कितनी बार है, 2 बार है, तो पी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय क्यू की पावर 5, क्योंकि आपको क्लियर है 2 बार पी होना है, 5 बार क्यू होना है। बताना गाइस अब इसमें कोई डाउट है तो ये आपका पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू की पावर 5 हो जाएगी। अब मुझे बताइए, अब अगर ऐसा है तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7c2 जो भी आए वैल्यू। और बताओ पी क्या है, 1/6 का स्क्वायर और 5/6 की पावर 5। तो ये आपका आ गया। अब बस आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिवीजन। एनी डाउट्स टेल मी। और मैं आपको बता दूं, इसका मतलब लॉजिकली भी सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है, कुछ ऐसा नहीं कुछ अलग होने वाला है। अरे सॉरी 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 गाइस, एक सेकंड ना, ये एक्चुअली एन ऑफ ई नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर ली। एन ऑफ एस की जरूरत नहीं है, माय बैड। एन ऑफ एस की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी है ये। क्योंकि आपको क्लियर है ऑलरेडी पी एंड क्यू आर प्रोबेबिलिटीज, वो नंबर ऑफ वेज नहीं है। क्योंकि आप देखो, खुद ही देखो, डिवीजन ऑलरेडी हो रहा है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है तो फिर मैं समझाऊंगा बाइनोमियल ट्रायल्स पे से। हेलो यस। सर, एक छोटा डाउट था सर। हम्म। आपने 7c2 किया, बट सर वो तो कोई भी 2 चूज कर लेगा ना, हमें तो करेक्ट, तो मान लेते हैं मैंने सॉरी ये समझा चूज कर सॉरी। लिया रुद्र, ये वाला और ये वाला चूज कर नहीं लिया। सर, हाँ बताइए। समझा, वहाँ एग्जैक्टली 2 था, मुझे लगा कॉन्जिक्यूटिव एग्जैक्टली 2 था, सॉरी सर। कहाँ कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, नहीं एग्जैक्टली नहीं, टू मुझे, सक्सेस। हाँ सर नो सर। प्रॉब्लम। नेक्स्ट आउट। So we selected the number of successes we want, where we want, and then split the probability between the success and failure. Yes, ठीक है। अब देखो गाइस, अब आते हैं बाइनोमियल ट्रायल पे। तो अब आपको क्या समझना है कि बाइनोमियल ट्रायल क्या है। लेट एन एक्सपेरिमेंट हैज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, मतलब एन बार जो है मैचेस हो रहे हैं, ऐसे समझो। हर एक ट्रायल में या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। तो इन ईच ट्रायल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है और ईच ट्रायल में फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू है। तो पी प्लस क्यू 1 होगा। अब गाइज एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इससे ना थोड़ा इजी हो जाता है लाइफ, और कुछ नहीं। तो अब गाइज आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस। क्या प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस। तो गाइस कितने लोगों को समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा आपको क्लियर है। यू हैव टू सेलेक्ट आर प्लेसेस फॉर सक्सेस एंड देन p टू द पावर r। ठीक है, क्योंकि r सक्सेस के लिए p आर टाइम्स एंड q टू द पावर n माइनस r। यस, और इसीलिए इसको बाइनोमियल बोलते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि बाइनोमियल शुरू से ही था, क्योंकि इसके आंसर थोड़े बाइनोमियल से रिजेंबल करते हैं, दैट्स व्हाई। ये नहीं कि बाइनोमियल ही होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी के लॉजिक से सॉल्व करें तो बाइनोमियल आ जाता है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड लाइक दिस। ओ यस, ये पढ़ाया था, अब याद आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये गाइस बताओ, मैंने तो पढ़ाया था, ये मुझे मालूम। लेकिन अब बताओ कि एमटेन सर ने ये पढ़ाया था क्या, आप थोड़ा किसी को याद है एमटेन सर पढ़ाए थे कि नहीं, मुझे लग रहा पढ़ाए थे क्या, या नहीं पढ़ाए थे। माधवन बताओ, माधवन आप ही बोल रहे थे। नहीं श्योर है तो नहीं श्योर भी बोल सकते हो, सर कुछ याद नहीं सर, तारे दिख रहे हैं। M3 सर ऑल्सो डिडंट टीच, कोई इश्यू नहीं, मैं वीडियो सर्कुलेट कर दूंगा सबके लिए। कई बार ये भी होता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं और याद नहीं रहता है। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 आदित्य ने बोला, एक आदित्य के ने, उन्होंने बोला कि नहीं पढ़ाया, एक आदित्य ऐसे उन्होंने बोला पढ़ाया है।
वो मैं बोल रहा हूँ ना, आखिरी टाइम आते आते तारे भी दिखने लगते हैं ऐसे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। अब देखो गाइज, अब आपको एटमोस्ट आर सक्सेस चाहिए, तो गाइज एटमोस्ट मतलब एट द मैक्सिमम आर सक्सेस। तो गाइज आपको क्या समझना है, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल्स टू होगा आपका, ये इक्वल टू पता है क्या होगा? आप बताओ, ये इक्वल टू होगा आप एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी प्लस दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? और इसी तरह करते करते आपका कितने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी? बताओ, ये समझा कि नहीं? तो गाइस, कैन आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा? एब्सोल्युटली। मतलब सिग्मा के टर्म्स में क्या आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये देखो, ये सही है कि नहीं? ठीक है, वही एनसीआर एनपीआर वाला सब लिख दिया। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, आई इक्वल टू 1। कल हमें सबके प्राइवेट चैट्स दिख रहे थे, ऑफलाइन क्लास थी। ओ, ये सही है। अब देखो गाइस, अब आपको क्लियर है। अगर ऐसा है तो इसी तरह से अब आप ये सोच लेना, ये आपका क्या आ जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, और ये आपका कहां से कहां तक जाएगा, ये आपका आर से बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, आर से लेके एन तक, आर से लेके एन तक। ओके, तो देखो गाइस, ये हो गया। अच्छा, अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, फर्स्ट सक्सेस इन आरएथ ट्रायल? तो गाइस, ये कॉपी मत करो, ये सब आपको मैं दे दूंगा, सब पीडीएफ में दे दूंगा, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, अब गाइस ये बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट सक्सेस इन आरएथ ट्रायल। तो चलो, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ। बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग फर्स्ट, नहीं ये तो चलो, ये ऐसे नहीं बोल पाएंगे, चलो ऐसे नहीं बोल पाएंगे। चलो, इसको सोचना, ये क्वेश्चन करिएगा, ये फटाफट क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं गाइस, क्विकली। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो डोंट कॉपी द क्वेश्चन, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब देखो गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट सक्सेस इन आरएथ ट्रायल। तो गाइस, आपको क्लियर है, एन ट्रायल्स है और आपको आरएथ में सक्सेस चाहिए। तो गाइस, आप बताओ, पहले में क्या होगा, फेलियर।
दूसरे में क्या होगा, फेलियर, तीसरे में क्या होगा, फेलियर, और आपको क्लियर है R-1th तक फेलियर होगा और उसके बाद सक्सेस होगा। उसके आगे की स्टोरी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है? उसके आगे की स्टोरी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये RF है, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा Q⁻R-1 मल्टीप्लाइड बाई P। बताना आप कोई डाउट है तो। अब ये क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा टाइम और दे रहा हूँ, फटाफट ये पहला क्वेश्चन करिए जितने लोग का नहीं है। प्लीज डोंट कॉपी, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। Sir, knocks down fewer than two hurdles means clears fewer than two hurdles, huh? नहीं नहीं, मतलब 2 हर्डल्स या 2 हर्डल से कम हर्डल्स पे वो गिरे, नॉक्स डाउन, तोड़ गया या गिर गया। सबको देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली 8 आउट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो गाइस बताओ, अगर ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10C8, ठीक है, और ये क्या मल्टीप्लाइड बाय। इस केस में आपको क्लियर है, जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वही उसके गलत होने की भी प्रोबेबिलिटी है, तो इस केस में ज्यादा कुछ इश्यू नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा? 10C8 डिवाइडेड बाय 1024। देख लेना कुछ गलत है तो। अब देखो दूसरा क्या है, एक हर्डल्स रेस है, एक हर्डल रेस है, ठीक है, और एक पर्सन उसको 9 हर्डल्स जो है उसको क्लियर करने होते हैं, मतलब हैज टू क्लियर 9 हर्डल्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ही क्लियर्स अ हर्डल इज 2/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स। तो गाइस एक काम करते हैं, ठीक है, आप बताओ सक्सेस किसको मानना चाहते हो? तो सक्सेस हम मानेंगे कि हियर क्लियर करे, सक्सेस मींस क्लियर्स द हर्डल। सर तो अब गाइस एक काम करते हैं, एक मिनट, क्लियर्स द हर्डल, तो एक काम करते हैं, इसको आप एक्स मान लो, एक रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं एक्स। हाँ आप बताइए। सर इसमें एटलीस्ट 7 चाहिए ना, मतलब यस, तो अब मुझे बताओ सक्सेस कितने होने चाहिए, सक्सेस कितने होने इसमें चाहिए? 9C7 9C8 9C9 तीनों को ऐड करेंगे क्या? तो वो अब देखो, आगे चलो आप ही मतलब बताओ, 7 हर्डल क्लियर करेगा वो एक्सेप्टेबल केस है कि नहीं? चलो आप बताओ, 7 हर्डल अच्छा अगर वो 7 क्लियर केस नहीं करे। है, एटलीस्ट 8 चाहिए फिर। यस, तो गाइस सबको ही देखिए और समझिए कि आपको 2 से कम हर्डल्स नॉक करना है, मतलब उस पे गिरना है 2 से कम, यानी 1 या 0 पे। तो गाइस आप बताओ, अगर ऐसा है तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट वी वांट x की वैल्यू 8 हो या वी वांट x की वैल्यू 9 हो, यानी कि या तो वो सारा क्लियर कर ले या तो वो 8 क्लियर करे, मतलब एक नॉक करे। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी आपको लिख के ऐड कर देनी है। कुछ भी डाउट है बताइए, अदरवाइज अगला क्वेश्चन करिए।
ठीक है। तो अब देखो गाइस, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर सिंपली आ जाएगा ये इक्वल्स टू, बताओ 9C8, चलिए कॉपी करिए। गाइस ये क्या आ जाएगा? 9C8 और क्या? अह, बताओ हर्डल उसको 2/3 की पावर 8, सभी सही है, और 1/3, फिर क्या आ जाएगा? प्लस 9C9 2/3 की पावर 9, डन। अब गाइस देखो अगला, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला जो है, ये केस जो है, आपको क्लियर है? एक एक ड्रंकर्ड है जो कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता, होता है ना, ऐसे देखे होंगे। तो आगे जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी कम है 40%, और पीछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 60%। तो आपको पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। और इसके बाद गाइस थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है जो एक्चुअली हमें आज करना था। ये जो हमने किया ये शायद थोड़ा एक्स्ट्रा था, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया ताकि उससे थोड़ा आप रिलेट कर पाओ, ठीक है, क्योंकि इसी का थोड़ा यूज होता है। तो अब देखिए, आपको क्लियर है 11 स्टेप्स पे 1 स्टेप अवे जाना है, तो आपको ये समझना है कि 5 फॉरवर्ड्स होंगे, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 5 फॉरवर्ड्स एंड 6 बैकवर्ड्स, ऑब्वियसली आपको इन्हें अरेंज कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये ब्लू वाली है कि आपके 5 नहीं 6 फॉरवर्ड्स, नेट उसका 6 फॉरवर्ड्स हो और 5 बैकवर्ड्स। समझ में आ रहा है? ये दो पॉसिबिलिटीज है आपको, क्योंकि आपको क्लियर है इनके कितने भी अरेंजमेंट्स कर लो वो 1 स्टेप अवे ही होगा, इसमें 1 स्टेप बैक होगा, इसमें 1 स्टेप फॉरवर्ड होगा फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो चलिए इसका आंसर लिखिए, और फिर हो जाए तो फिर रैंडम वेरिएबल से कॉपी करिए, ये एक्चुअली स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है। So the way he steps forward and backward doesn't matter as long as he is 1 step away। हाँ हाँ, क्योंकि फाइनली 11 स्टेप में कितने लिए वो नहीं वो कुछ बोल रहे हैं।
तो अब देखो गाइस इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सिंपली आएगा, आपको क्लियर है, 11C किसी भी एक का सिलेक्शन कर लो, 5, तो लेट्स से F का आपने किया फॉरवर्ड का, तो बताओ 11C 5 0.4 की पावर 5 और क्या जाएगा 0.6 की पावर 6, सही है, और प्लस क्या हो जाएगा ये ब्लू वाला 11C 6 0.4 की पावर 6 और क्या 0.6 की पावर 5, समझ में आ रहा है, बस ये आपका आंसर है गाइस, दिस इज द सर आंसर डन। हाँ बोलिए। सर इसमें पूरा कॉमन भी ले सकते हैं ना, 11C5 11C6 सेम है तो, हाँ हाँ, एंड अब देखो 0.4। सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हो, अब देखो ये सब आपको स्मार्टली अब आपको करना पड़ेगा कि अगर लेट्स से आपको फाइनल आंसर सिंप्लीफिकेशन एक्सपेक्ट किए हैं तो आपको देखेगा इसमें तो काफी इजी हो गया, 11C5 11C6 कॉमन आ सकता है क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो बताओ ये कॉमन आ गया और 0.4 की पावर 5 भी आ गया, 0.6 की पावर 5 भी आ गया, तो नेट क्या आ गया 0.6 प्लस 0.5, तो आपको क्लियर है वो 1 ही हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर। ओके, यस यस 0.5 0.4, फाइन, ये 1 हो गया। अब देखो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब ये स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा पार्ट है, तो चलिए कॉपी करिए। तो अब देखिए गाइस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो सबको देखो रैंडम वेरिएबल मतलब जो भी वैल्यूज, सबको सुनना, अरे वो सब ऊपर वाला पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा गाइस, लीजिए स्क्रॉल अप कर दिया, ठीक है। अब गाइस सुनो, देखिए गाइस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये धीरे धीरे आपको समझ जाएगा व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। तो आपको बता दूं कि जो भी वैल्यूज में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसे एग्जांपल आपको सबसे पहले बताऊं कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, तो देखिए डिस्क्रीट का मतलब होता है कि द वैल्यू कैन टेक फाइनाइट, नहीं हाँ, डिस्क्रीट का मतलब होता है दिस कैन टेक फाइनाइटली वेनी वैल्यूज, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है गाइस, अब देखो डिस्क्रीट जैसे क्या हो गया, जैसे मार्क्स की बात हो रही है, जैसे आपका सक्सेस फेलियर की बात हो रही है, ठीक है, जैसे आपका मतलब लेट से वही एक तो मार्क्स हो गया, और क्या जैसे आपने कितना और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है डिस्क्रीट का जैसे आप मान लो कि लेट से कोई कलर्स आप निकाल रहे हो, नहीं वेट तो आपका कंटिन्यूस हो सकता है, जैसे रन्स हो गया, यस, जैसे मान लो कि आप जो है किसी बैग से कुछ कलर्स मार्बल्स है, आप कुछ मार्बल्स निकाल रहे हो तो उनका जो काउंट हो गया वो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है, दीज आर एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल है जैसे हाइट, जैसे वेट, आपको क्लियर है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आपको क्लियर है इनफाइनाइटली मेनी होंगे, क्योंकि हर एक हाइट पे कोई ना कोई होगा, इरेशनल वैल्यूज भी आने लगेंगे, ओके। तो दिस कैन टेक फाइनाइटली मेनी वैल्यूज, सॉरी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। अब अगला कॉपी करिए, तो अगला क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो चलिए कॉपी करिए सब, मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी हो जाए तो डन लिखिए।
अच्छा गाइज, आप लोग को बता दूं मुझे बस कंफर्म करके बताना कि आप लोग के सीबीएसई बोर्ड्स में बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? एचएससी में तो है, सीबीएसई में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे करके कुछ नहीं है? पता नहीं, ये भी एक अच्छा आंसर है। 11th का टॉपिक है, ओके। ठीक है, अच्छा आप सबको सुनो, सीबीएसई में स्टैट्स 11th में था। अच्छा अब देखो, अब गाइज आपको क्या समझना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है जिसमें अलग अलग वैल्यूज होती है, कोई इंटरवल नहीं होता है। तो अब जैसे एग्जांपल आपका क्या है, जैसे एग्जांपल आप मान लो, एग्जांपल मतलब क्या, जनरल केस क्या मान लो, x1 है, x2 है, डॉट 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 xn है। तो गाइज आपको क्लियर है, ये आपका x1 आ गया पहला, ठीक है, इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, रैंडम वेरिएबल को जनरली कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो अब मुझे बताओ, अब अगर ऐसा है तो आपको क्लियर है, फाइनली ये इसी तरह से आएगा ना, x1 x2 x, फिर करते करते xn। और गाइज इनकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, p1 p2 और डॉट 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 क्या, pn। अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको इस पे पूछेंगे, चलो बताओ इसका मीन क्या है, चलो बताओ इसका वेरिएंस क्या है, ये सब चीजें पूछेंगे, समझ में आ रहा है? एंड दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। This is called probability distribution table. तो एचएससी में तो है ना शायद, यस एचएससी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये एक अलग से चैप्टर ही है आपका। ठीक है, तो कभी कभी आपको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताइए, सो दिस इज द टेबल दे आर रेफरिंग टू। ओके, दिस इज द टेबल दे आर रेफरिंग टू। चलिए कॉपी करिए। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल को जनरली कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन कॉपी करिए और ट्राई करिए। इतना ही टेबल, हाँ बस बस टेबल ड्रॉ कर दो, उनका बन गया। अब चलिए गाइस, अब ये हो जाए तो फिर ये क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टॉपिक है, बस अभी हो जाएगा, हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक के पहले कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो देखिए गाइस, 3 balls are drawn one by one without replacement from a bag. तो you have to write the probability distribution of number of red balls. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, let random variable x be equals to number of red balls. अच्छा क्यों number of red balls, क्योंकि यही this is of interest to you, number of red balls drawn, this is of interest to you. अच्छा अब गाइस कोई बताएगा x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, x की बताइए क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, कैपिटल X की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है ये। तो गाइस बताओ x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो देखो लोग 1 2 3 4 बता रहे हैं, फिर से पढ़ के बताइए अच्छे से। देख, 1 से एक 9 बैग है, उसमें 5 वाइट है और 4 रेड है, और कितनी बार बॉल्स ड्रॉ हो रही है, 3 बार ड्रॉ हो रही है, 3 बार ड्रॉ हो रही है। तो x का वैल्यू, x क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है, 3 बॉल्स ड्रॉ हो रहे हैं 1 by 1,
अच्छा, काफी लोग 1 2 3 अब बोल रहे हैं। यार 0 नहीं हो सकता क्या? 0 कहाँ गया भाई? 0 भी तो हो सकता है ना? नहीं? देखो गाइस, इसमें क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, अब आपको क्या समझना है। वैल्यूज इज, एक पॉसिबिलिटी आपका 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। अरे फेवरेबल नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन अभी प्रोबेबल, अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। अच्छा वो फेवरेबल नहीं है, किसने बोला फेवरेबल नहीं है? अरे भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारा जो पॉसिबिलिटी है सब लिखना होगा। फेवरेबल केस से कोई मतलब नहीं उसका। यू हैव टू ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर नॉट सेइंग कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है उनका कंसर्न है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स का काउंट 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहे हैं, बट वो मल्टीपल वैल्यूज के लिए पूछ रहे हैं, मल्टीपल सिचुएशंस के लिए पूछ रहे हैं एक साथ, और वो सारे सिचुएशन को एक टेबल में वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब गाइज, अब आपको बताना है कि P ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, विच इज P1। तो बताओ P1 क्या होगा? कितने तरीके हैं 0 रेड बॉल्स ड्रॉ, वैसे करके आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए करिए, मैं वेट कर रहा हूं। रॉन्ग आंसर रुद्र। रॉन्ग आंसर वेद। रॉन्ग आंसर वेद। पी एक्स इक्वल्स टू 0 का बताइए क्या प्रोबेबिलिटी आएगा? करेक्ट आंसर सत्यजीत। नहीं, एक सेकंड ना। हाँ करेक्ट है सत्यजीत, करेक्ट है मैम। हाँ वेद, अब सही। अच्छा अब सबको ही समझो, आपको क्लियर है आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि भाई एक भी व्हाइट बॉल ना आए। तो मुझे बताओ, एक भी व्हाइट बॉल ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको समझना है उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ, पहले आपको व्हाइट चाहिए ही नहीं। तो हर एक सिचुएशन में आपको क्या चाहिए? व्हाइट। सॉरी, आपको एक भी रेड नहीं चाहिए, तो आपको हर एक सिचुएशन में क्या चाहिए? व्हाइट व्हाइट व्हाइट। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, पहली बार व्हाइट आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/9। दूसरी बार भी व्हाइट है 4/8। तीसरी बार भी व्हाइट है 3/7। अच्छा बहुत बार लोग शुरू में ही कर देते हैं कि भाई हमने, कितने लोग ऐसे सोचते हैं? वैसे तो 1/1 लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दूं आप ऐसे भी सोच सकते हो, 5C3/9C3 इट विल गिव यू द सेम आंसर। ये प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप एक एक करके उठाओ या एक साथ, इट इज द काइंड ऑफ द सेम थिंग। अब बताओ, आप कुछ कैंसिलेशन हो रहा है? यस। देखो कैंसिलेशन होगा तो ये 5/42 आता है शायद। तो गाइज ये क्या आ गया? 5/42। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब अगला वाला निकालते हैं। तो अगला वाला कैसे निकालेंगे? तो अगला वाला निकालने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो बताओ 1 रेड चाहिए, तो 1 रेड के कितने तरीके हैं? तो गाइज 1 रेड के आपको बता दूं, आपके 3 तरीके हैं। RWW प्लस प्रोबेबिलिटी WRW प्लस प्रोबेबिलिटी WWR। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही हैं, इसीलिए अलग अलग लिखो तो ज्यादा अच्छा है। अब गए सोच के बताओ, क्या तीनों का आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा? आपको क्लियर है? तीनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। बट बी केयरफुल, ये सब चीजें चेक कर लिया करिए, कुछ ऐसा अज्यूम करके मत चला करिए। तो आप बताओ, रेड पहले आए तो 4/9, यानी 4 × 5 × 4 ऐसे करके आएगा। रेड व्हाइट व्हाइट, और 9 8 7। फिर बताओ अगला वाला क्या आएगा? अगला वाला आ जाएगा 5, फिर 4, फिर 4/9 8 7। फिर आपका ये भी सेम, 5 × 4 × 4 डिवाइड बाई 9 × 8 × 7। फाइनली क्या आ जाएगा? 3 × 5 × 4 × 4 डिवाइड बाई 9 × 8 × 7। तो ये आपका फाइनली क्या आ गया? 4 to 8, ये 10 आ गया शायद। 10 डिवाइड बाई 21। तो देखो ये क्या आ गया? 10 डिवाइड बाई 21। अच्छा क्या, जब एक काम करते हैं, इसी तरह बाकी निकाल लेना। तो लेट मी राइट द आंसर। ये आता है 5/14, अब आप निकाल लेना। और एक आता है आखिरी वाला 1/20। ठीक है, आई होप आपको लॉजिक क्लियर है।
एवरीवन फाइन? सबको क्लियर है? और बस यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये सब आपको पीडीएफ में मिल रहा है, कोई डाउट है तो पूछो। दिस मच इज फाइन? आगे बढ़े कि वेट करें? एक मिनट, हाँ श्योर, ले लीजिए, कोई इशू नहीं, देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी डाउट है पूछिए। टर्न हो जाए तो बताना। ठीक है, अब देखो गाइस, अब लिखना रोके, थोड़ा सा फिर से स्टोरी सुन लीजिए। थैंक यू रोहन। अब देखो गाइस, अब आपको क्लियर है? अब देखो यहाँ पे भी मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या होता है? देखो, मीन को आप डिनोट करते हो, मीन को आप डिनोट करते हो म्यू से, या इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी लिखते हैं। ये आपने स्टेटिस्टिक्स में देखा होगा, मैंने लिखा था वेरिएंस के टाइम पे, लिखा था वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली अ मीन, इसको मीन बोलते हैं। यहाँ पे एक्स बार नहीं लिखते हैं जनरली। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी ये सिग्मा हो गया। फाइन यहां तक? अब गाइस सब कुछ सुनो और बताओ कि यहाँ पे बताओ मीन क्या हो जाएगा फॉर दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट विल बी द मीन? ये जो ऊपर, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन बताओ। किसी ने आपको बोल दिया कि भाई चलो कैलकुलेट करो इसका मीन, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट द मीन फॉर दिस। तो गाइस कोई बताएगा इसका मीन क्या होगा? सबसे पहली चीज है मीन। तो मीन क्या होगा? म्यू विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो कोई बताएगा ये क्या होगा? यस, तो ये आपका होगा सिग्मा। सिग्मा तो आएगा, लेकिन उसके बाद बताओ सिग्मा और डिवाइडेड बाय sigma pi xi. Anyone has any doubt? Pi is the probability, the weightage attached to the xi, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? सिग्मा pi। अच्छा, अब कोई बताएगा डिनोमिनेटर कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? डिनोमिनेटर कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? यस, जैसे वेटेड मीन था, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज आर लाइक द वेट्स। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको दिखेगा तो मीन क्या हो जाएगा? सिग्मा पी आई एक्स आई। क्यों? डिनोमिनेटर इज 1। बताओ समझा कि नहीं? तो ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। एवरीवन क्लियर? तो क्या ये रटना है? नहीं, ये ऐसे ही दिखना चाहिए। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो, आपको बोलेंगे कि देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है। आपको बोलेंगे कि देखो ये क्वेश्चन में लेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड हेंस फाइंड इट्स मीन। सबको सुनना, हेंस फाइंड इट्स मीन। किसी ने बोल दिया उसका मीन निकालो, तो गाइस आप बताओ मीन कैसे निकालोगे? आपको इसका करस्पॉन्डिंग एवरेज लेना है। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है? इसका एवरेज लेना है। तो अब गाइस बताओ इसका मीन क्या आ जाएगा? तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द मीन। इसका जो मीन आ जाएगा वो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सिग्मा पी आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा पी आई, यानी ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये इक्वल्स टू आ जाएगा 0 इंटू 5/42 प्लस 1 इंटू 10/21। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है ये कैसा चल रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5/14 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/21। तो ये आपका डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज आप ऐड करके देख लेना, 1 ही आता है। इनफैक्ट ये प्रोबेबिलिटीज 1 का लॉजिक एक और चीज के लिए काम आ सकता है। इन तीनों का 1 से सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये आ जाता है। ठीक है, तो अब बताइए, अब अगर ऐसा है तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? तो ये फाइनली आ जाएगा 10/21 प्लस
5/7 प्लस 1/7, तो ये क्या आ गया 10/7, 10/21 प्लस ये 6/7 आया, लेकिन हमें तो एलसीएम लेना है, तो 6/7 तो 7 3 21, तो ये 18, तो ये क्या आ गया 28/21। तो गाइस बताओ ये कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 4/3 यानी 1.33। अच्छा अब गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, इससे एक कंक्लूजन क्या आया पता है, ये एवरेज का मतलब क्या हुआ, ये एवरेज का मतलब ये हुआ कि अगर इस बकेट में से आप 3 बॉल्स ड्रॉ करते हो 1 by 1, तो ऑन एन एवरेज 1.33 बॉल्स आपके ड्रॉ होंगे। थोड़ा सेंस समझ में आ रहा है? थ्योरेटिकली 1.33 रेड बॉल्स ड्रॉ होंगे और रिमेनिंग आपके 1.67 बॉल्स रेड होंगे, सॉरी व्हाइट होंगे। 1.67 बॉल्स व्हाइट होंगे, 1.33 रेड होंगे। इज एवरीवन क्लियर व्हाट इज द सेंस ऑफ दैट मीन? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ओके, तो ये मीन का मतलब होता है, ये मीन का मतलब होता है। ठीक है, अच्छा आप कुछ लोग बोलेंगे लेकिन सर एक चीज समझाओ मुझे, एक चीज समझाओ, कुछ लोग बोलेंगे सर एक चीज समझाओ यार, ये एवरेज हम क्यों निकाल रहे हैं, मतलब ये क्या फायदा है? तो लेट मी एक्सप्लेन। यार ये सब ना थोड़ा आपको उस माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, बेटिंग के गेम्स होते हैं, बेटिंग के, ठीक है, जैसे पैसे वाले, ठीक है, जैसे आप पैसा लगाते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर पैसे का गेम हो रहा है कि भाई इसमें से बॉल्स निकाल रहे हैं और रूल क्या है, रूल है कि 3 ही बॉल्स निकलेंगे, रूल क्या है 3 ही बॉल्स निकलेंगे, और लेट से बेटिंग हो रही है कि रेड बॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो अब गाइस बताओ, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या ये हेल्प करेगा कि नहीं, कि आपको रेड पे बेट करना चाहिए कि व्हाइट पे, अगर 3 बॉल्स ड्रॉ हो रहे हैं तो? समझ में आ रहा है? तो ये आपको हेल्प करेगा ओवरऑल, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट 1 ड्रॉ, दीज आर 3 ड्रॉस वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके सर, ये फॉर्मूला फिर से समझा सकते हो? श्योर, मैं फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ। तो देखो अब आपको क्या समझना है, ये जो मीन का फॉर्मूला है वो ऐसा होता है कि भाई अगर एक्स आई पी आई है, एक्स आई जो है वो कौन सा सिचुएशन है और पी आई उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। तो आप जैसे वेटेड मीन करते हो ना, तो पी आई करस्पॉन्डिंग इसका वेटेज है, जितना ज्यादा प्रोबेबल होगा उतना ज्यादा एक्स आई को इंपॉर्टेंस मिलेगा, तो बस वही पी आई इंटू एक्स आई। फाइन, समझा? अब देखो, अब अगला करते हैं वेरिएंस, ठीक है। अब देखो वेरिएंस क्या होगा, तो आपको क्लियर है, वेरिएंस विल बी इक्वल्स टू वही सिग्मा स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा, वही सब है जैसे आप एफ आई को ट्रीट करते थे ना, वैसा ही है, एफ आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें भी आपको बता दूं कि सिग्मा का ये फॉर्मूला आ जाता है, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर का एक और फॉर्मूला आना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस, ये इक्वल्स टू क्या आता है, ये इक्वल्स टू आता है एक्स सिग्मा ऑफ, फाइनली आ जाएगा, अच्छा ये एफ आई नहीं है ये पी आई है, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा ऑफ, याद आ रहा है वही चीज, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो, इससे आप ये इन्फर करोगे, ओके फाइन, इट मींस व्हाट, सिग्मा किसके इक्वल होगा, इट मींस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ डेटा का एवरेज माइनस डेटा के स्क्वायर का एवरेज, जो कि हमने अभी अभी स्टैटिस्टिक्स में देखा था। तो चलिए गाइस यहां तक देखिए और बताइए कुछ भी डाउट है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इट इज सिग्मा।
ठीक है, डन हो जाए बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है, देखो ये आपका जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो आपका आता है स्पेशल, वो आपका है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब गाइस आप बताओ, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा। देखिए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा स्टोरी ऐसी बिल्डअप होगी कि देखो इस टाइप की सिचुएशन रहेगी। कैसे बताऊं। हाँ, देखो 4 यूनिट का टेबल बना देता हूं मैं। अब सबको देखो गाइस, अब आपको क्लियर है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंट है। आपको क्लियर है, इसमें भी वही टेबल बनने वाला है। कौन सा टेबल, वही एक्स आई का। तो मुझे बताओ एक्स आई की वैल्यूज बाइनोमियल में क्या क्या हो सकती है। तो एक्स आई की आपको क्लियर है, इसमें एन ट्रायल्स होते हैं, तो एक्स आई होगा, फिर करस्पॉन्डिंग पी आई होगा। फिर आपको क्लियर है, अगर आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो आपका वही पी आई एक्स आई, अगर एवरेज निकालना है तो पी आई एक्स आई, और अगर आपको जो है वेरियंस का हेल्प चाहिए तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो अब गाइस मुझे बताओ ये क्या आएगा। तो ये आपका 0 1 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये आपका एन तक जाएगा। ये बताओ ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एन सी 0। ठीक है, एन सी 0। अच्छा एक काम करते हैं, एक यहाँ पे ना इंसर्ट कर देते हैं, इससे बहुत हेल्प होगी। तो देखो आपको क्लियर है, ये एक्चुअली जाएगा एन तक, ये जाएगा एक्चुअली एन तक, बट इज इट फाइन अगर मैं यहाँ पे आर लिख दूं। तो देखो गाइस, ये 0 है, ये 1 है। अब बताओ ये करते करते ये आर आएगा और फिर करते करते एन आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, फोकस हम लोग आर पे करते हैं। फोकस हम लोग आर पे करते हैं। कोई बताएगा अगर एक्स आई की वैल्यू आर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एनसीआर। और याद आ रहा है स्मॉल पी की पावर आर, ये क्या होगा, एनसीआर स्मॉल पी की पावर आर एंड क्यू की पावर एन माइनस आर। सही बोल रहा हूँ, ये सुनो। जैसे ये एन सी 0 और फिर ये स्मॉल पी की पावर 0 क्यू की पावर एन, जैसे अभी अभी हम कर रहे थे। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 1, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो अब गाइस बताओ, अब इसका जो मीन और ये वेरिएंस है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आता है और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्या आता है वो मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। तो देखिए अब इसका मीन क्या होगा, इसका मीन विच इज म्यू या एक्सपेक्टेशन, वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा पी आई एक्स आई। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, सिग्मा पी आई क्या है, पी आई है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। और बताओ एक्स आई क्या है, एक्स आई इज जस्ट आर। अब गाइस किसी को मालूम है इसका सिग्मा कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलो गाइस ये मैनिपुलेशन आप करो, ये मैनिपुलेशन आप करो, ठीक है, ये मैनिपुलेशन आप करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। एंड लेट मी टेल यू, ये ह्यूजली सिंप्लीफाई होता है, ये ह्यूजली सिंप्लीफाई होता है। ये पता है ये सिंप्लीफाई होके क्या आता है, ये सिंप्लीफाई होके फाइनल आंसर इसका एनपी आता है, एनपी आता है, एनपी, दैट्स ऑल। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा फॉर्मूला आ गया। एक और रीजन से इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी गेम्स ले लीजिए, उसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, सक्सेस फेलियर।
तो देखिए ये इक्वल टू क्या रहेगा सिग्मा। अब गाइज याद आ रहा है आपको कुछ बाइनोमियल का लॉजिक? देखिए बाइनोमियल का लॉजिक क्या लगता था, ये इक्वल टू सिग्मा। अब बताओ एनसीआर को क्या लिख सकते हो? तो आर को मैं बाहर लिख देता हूँ और एनसीआर को मैं लिख सकता हूँ एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन टी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब गए आपको दिख रहा है एक आर आपका कट गया तो आर गया। अच्छा अब देखो अब ये एन माइनस वन सी आर माइनस वन है। तो अब देखो मैं एक और चीज करने वाला हूँ यहाँ पर। इज इट फाइन अगर मैं पी आर माइनस वन कर दूं इंटू पी कर दूं? पी की पावर एक्चुअली आर है, बट इज इट फाइन अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं? देखो ये सही है। ये चलो एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा हैवी ना हो जाए। ठीक है तो इतना तो ठीक है ना, ये कट हो गया। अब बताओ अब अगर ऐसा है तो इज इट फाइन अगर मैं एन को बाहर ले लूं? एन को बाहर ले लेता हूँ और गैस बताओ ये क्या आ गया एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखो बाइनोमियल का लॉजिक याद आ रहा है कि नहीं? पी की पावर अब क्या होना चाहिए आर माइनस वन और क्यू की पावर क्या होना चाहिए एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन। अब चलो एडजस्टमेंट करते हैं। तो बताइए एडजस्टमेंट्स क्या होंगे? तो एडजस्टमेंट्स आपके होंगे, एक तो एन बाहर ही है पहले से, एक पी एक्स्ट्रा बाहर आएगा। अब बताओ क्यू बाहर आएगा कि नहीं? क्यू बाहर आएगा कि नहीं? तो क्यू बाहर नहीं आएगा क्योंकि आपको क्लियर दैट इज ऑलरेडी गेटिंग एडजस्टेड, वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जा रहा है। तो अब मुझे बताओ अब अगर ऐसा है तो यू नीड टू रियलाइज ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है पी प्लस क्यू की होल पावर एन माइनस वन। अब बताओ अब अगर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो ये फाइनली क्या रहेगा एन पी और मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू क्या है वन। बताओ पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है तो अब बताओ अब अगर ऐसा है तो ये वन की पावर क्या आ जाएगा एन माइनस वन। तो आंसर क्या आ गया एन पी। तो अब गाइज ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? मीन अच्छा ये मैंने डेरिवेशन क्यों करा दिया? ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई डेरिवेशन पूछने वाला है, लेकिन आपको अब समझ में आ रहा है कि यार ये तो बाइनोमियल का ही लॉजिक है, इसके लिए बढ़ा दिया। तो मीन को म्यू से डिनोट करते हैं या एक्सपेक्टेशन, ये किसके इक्वल होता है एनपी के। अब गए सिमिलरली आपका होमवर्क है वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस जो होता है विच इज सिग्मा स्क्वायर, ये इक्वल्स टू आपका होता है एन पी क्यू। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है जो वेरिएंस होता है वो आपका एन पी क्यू होता है। ठीक है तो अब गाइस ऑब्वियस है, अब अगर इतना आपको क्लियर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये इक्वल्स टू क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। ये फॉर्मूला थे एनसीईआरटी में, यस होंगे, होगा ही होगा। तो चलिए गाइस बस इस पे दो क्वेश्चंस करते हैं एंड वी आर डन, एंड वी आर डन। और देखिए शुरू में एक स्टूडेंट ने ऐसे भी बोला सर ये एक्स्ट्रा क्लास है क्या? देखो ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ये सिलेबस का ही है, लेकिन एक तरह से एक्स्ट्रा क्लास है क्योंकि लास्ट टाइम टेबल में मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास लिया था कि नहीं? यस तो गाइस कोई इशू नहीं, बस मैं इतना करके फिर मैं क्लास डन कर दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा सा जनरल डिस्कशन होगा। रिवीजन आपका नेक्स्ट वीक से ही शुरू होगा एज पर प्लान जो आपको शेयर किया जाएगा। मोस्टली आपका एल्जेब्रा से शुरू होगा पहले। But it's just we're हाँ doing सर। chapters and solving questions on topics ना. क्या माधवन? So for revision ऐसे जब आप बोल रहे कि algebra से चालू कर रहे हैं, we're just going to go through each chapter and just solve questions ना. ओ यस 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 वो सब मैं बताऊंगा अभी। गाइस ये क्वेश्चन करिए, चलिए क्वेश्चन करिए। यस श्योर। सीओसी 2 का भी ये नहीं हुआ है, रिजल्ट्स में भी नहीं हुआ है, तो सबको ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाउ आर वी अहेड? हाउ आर वी अहेड? आप लोग की पहले क्लास हुई इसलिए पहले खत्म हो गया। अरे गाइस क्वेश्चन सॉल्व करो बस खत्म है।
क्वेश्चन नहीं कॉपी करना है, सब आपको मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक पेयर ऑफ डाइस है। आप सबको समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक पेयर ऑफ डाइस है विच इज थ्रोन 5 टाइम्स। अब गाइस आप बताओ, जैसे ही उनको मालूम है कि यार बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इजी फॉर्मूला है, तो आपको क्या बताएंगे कि ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है? नो, दैट यू हैव टू फिगर आउट। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन n टाइम्स। तो आपको थोड़ा सा रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी होने वाला है। अच्छा, इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस, तो डबलेट का मतलब समझ में आता है? डबलेट का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट मतलब पेयर्स आ जाए, सेम चीज, गेटिंग डबलेट यानी जैसे 1 1 2 2 वैसा। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज इक्वल टू पी। एक ट्रायल में डबलेट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 6 डबलेट्स हैं, 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 ऐसे करके, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? 36। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी इज 1/6। ठीक है, अब ऑब्वियस है क्यू की वैल्यू भी आपको मालूम है। तो अब बताओ, अब अगर पी मालूम चल गया तो अब बताइए मीन क्या हो जाएगा? तो मीन इज इक्वल टू एनपी। तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1/6 विच इज 5/6। अब बताओ वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू विच इज एन पी 1 - पी। तो बस ये निकाल लेना। अब चलिए अगला क्वेश्चन करिए। हेलो सर। हम्म। सर ये मेरा भी पहले आया, बट सर अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये जो हमने डाइस 5 टाइम्स थ्रो किया है ना, तो सर मतलब वो डबलेट को कैसे ऑर्डर करेंगे? फाइव एक में। पेयर ऑफ डाइस है, पहली बात तो रुको। तो जैसे मान लो एक पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो एक बार थ्रो कर दिया गया, हाँ। तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, मतलब एक ट्रायल हो गया पूरे एक्सपेरिमेंट का। ओके ओके, समझ गया। उसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब बताओ, हाँ आपसे पूछ रहे हैं मीन ऑफ सक्सेसेस। तो एक्चुअल में ये देखो, हमने कुछ एक्चुअल में लॉजिकली समझा नहीं कि क्या करना है। एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना चाहिए कि भाई देखो यार, आपका 5 बार थ्रो हो रहा है, तो देखो नंबर ऑफ सक्सेस एक्स क्या है? एक्स इज नंबर ऑफ सक्सेस यानी नंबर ऑफ डबलेट्स। हाँ। तो अब आपको क्लियर है एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअल में हमें वो टेबल ड्रॉ करना चाहिए कि भाई एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो वन टू सकती है। थ्री सिक्स 0 1 2 3 4 5, और फिर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और फिर पूरा कैलकुलेट करो। लेकिन आपको क्लियर है, हमें मालूम है कि इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। हाँ, समझा सर। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सर मतलब डबलेट मिलने पर हम लोग 5 टाइम्स अगर भी हुआ नहीं होगा तो रोक दे रहे हैं क्या? वैसा होगा? यार पहली बात तो आपको क्या समझना है कि पहला एक ट्रायल हो गया तो वो खत्म हो गया, उसका सेकंड हाँ। ट्रायल में क्या है उसे कोई मतलब नहीं है। ओके ओके, हाँ। मतलब राइट, आपको सॉरी क्लियर सर। है, एक पेयर दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो दो डाइस को एक साथ थ्रो किया, 3 3 आ गया, वो डबलेट हो गया, मतलब सक्सेसफुल हो गए, जीत गए वो मैच, ओके पैसे मिल गए आपको। ओके ओके, फिर हाँ। सेकंड मैच हुआ तो फिर आप चेक करोगे डबलेट है कि नहीं। अच्छा, हाँ। और समझा गाइज ये सर। मीन का मतलब क्या है? ये मीन का मतलब ये हो गया कि आपका जो, ये किसका मीन है? ये मतलब ऐसा समझो कि एक डबलेट आने के चांस हैं। दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है। तो मतलब हर एक थ्रो में 5/6 टाइम्स एक डबलेट आ रहा है वैसे? नहीं नहीं, बताता हूँ। ये डबलेट का मतलब समझो इसका एवरेज है। क्या एक्चुअली कितने डबलेट्स आएंगे जब 5 बार थ्रो करोगे? तो 5 बार थ्रो करोगे तो 0.833 डबलेट्स आएंगे, यानी डबलेट्स आने के चांसेस बहुत कम है। ओके आउट सर। ऑफ 5, 5 थ्रो में 0.833 टाइम्स आपका डबलेट है, यानी डबलेट्स आने के चांसेस बहुत स्लिम है। हाँ सर। यस। सर क्वेश्चन 2 में जो डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर दिया है वो स्क्वायर अपना इसका है ना, मीन और वेरिएंस की स्क्वायर का ही डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन, हाँ हाँ, कुछ नहीं दिया तो फिर वही अज्यूम करेंगे ना। ओके। बस गाइज, ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिए बेटा।
तो देखो गाइस, अब आपको क्या बोलना है, पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब आपको बोल रहे डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस इज दिस। तो बताओ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस, तो कोई बताएगा कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? सीधी सी बात है, मीन बड़ा होगा, क्योंकि क्यू भी फ्रैक्शनल है ना। ये आपका 1 है, तो गाइस बताओ ये क्या रहेगा? np 1 माइनस क्यू, ये 1 है। सो दिस इंप्लाइज np स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्या गिवन है? और गिवन है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। एन स्क्वायर पी स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस क्यू और 1 प्लस क्यू, और ये इक्वल्स टू क्या है? ये इक्वल्स टू है आपका 11। तो एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में यही ज्यादा अच्छा है कि देखो इसको ऐसे मत फैक्टराइज करो, देखो ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए आपको क्लियर, इसको ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं, एन पी माइनस एन पी क्यू और क्या एन पी प्लस एन पी क्यू, ये ज्यादा अच्छा है। तो बताओ अब अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू 1 है, दिस इज 1। तो ये बताओ, ये अगर 1 हो गया तो आपको क्लियर है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको दिख रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला है, एन पी अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? 11। तो अब देखो, अब आप क्या करो, n की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दो, n की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दीजिए। तो अगर ऐसा है तो क्या आपका आ जाएगा? 1 बाई पी स्क्वायर, यानी 1 प्लस क्यू बाई पी इक्वल टू 11। अब गाइस बताओ 1 प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11 टाइम्स। और बताओ p को क्या लिख सकते हैं? तो p को लिख सकते हैं आप 1 माइनस क्यू, या q को ही लिख देते 1 माइनस पी, वो भी अच्छा है। q को लिख देते 1 माइनस पी इक्वल टू 11। सो दिस इंप्लाइज p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/12 यानी 1/6। तो आपको क्लियर है, p की वैल्यू 1/6 आएगी। अब बताओ p आ गया तो q आ गया, q आ गया तो n आ गया, q आ गया n आ गया, आप निकाल लेना। ठीक है, तो गाइस होमवर्क है। तो दिख रहा है ये स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है एक्चुअली, और इसीलिए मैंने बाइनोमियल ट्रायल्स मैंने बता दिया कि ये n, ये p q, ये सब चीज में आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक्चुअली में बहुत छोटा था, लेकिन बाइनोमियल ट्रायल्स बताया इसलिए थोड़ा टाइम चला गया। अच्छा अब देखो, आखिरी वाला अब आपको नहीं करना है, बस देख लो। आखिरी वाला आपको नहीं करना है, बस देख लीजिए। सम ऑफ मीन तो देखो आखिरी वाला क्या है? सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज व्हाट? 1.8। और वेयर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 5 है। तो बताओ, और हमें क्या मालूम है? p प्लस क्यू इज 1। तो गाइस बताओ, n की वैल्यू मालूम है, दो इक्वेशन से, दो अननोन से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? तो होमवर्क, गाइस वी आर डन। सर यस बताइए। आज हम गाना गा रहे हैं।